नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। पाठ धर्म की आड़ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित है। यह एक निबंध है। इसके दूसरे वीडियो में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देख चुके हैं। मौखिक लिखित प्रश्न ये है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है। तो इसका प्रश्न है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? तो चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर कुछ अनपढ़ एवं मूर्ख लोगों की शक्तियां एवं उत्साह का दुरुपयोग कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, जिससे उनका नेतृत्व एवं सत्ता बनी रहे। ठीक है। दूसरा है, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? तो चालाक लोग साधारण आदमी के धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। तीसरा प्रश्न है, आने वाला समय किस प्रकार का धर्म को नहीं टिकने देगा? तो आने वाला समय उन पाखंडियों ढोंगियों के धर्म को टिकने नहीं देगा जो पंच वक्ता 5 बार नमाज अदा करते हैं, लेकिन एवं 2-2 घंटे पाठ पूजा करने के पश्चात दिन भर बेईमानी करते हैं फिरते हैं और धर्म के प्रति दिखावा मात्र करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। वैसे लोग आने वाले समय में नहीं टिक पाएंगे। कौन सा कार्य, चौथा प्रश्न है, कौन सा कार्य देश स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? कोई भी एक धर्म मानने वाला जब दूसरे को धर्म मानने वाले को मामले में टांग नहीं अड़ाएगा तथा कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अगर दूसरे वाला टांग अड़ाएगा, कोई एक धर्म का मानने वाला जब दूसरे धर्म को मानने वाले के मामले में टांग अड़ाएगा, तब स्वाधीनता के विरुद्ध समझाया जाएगा। सबका अपना अधिकार है, हम दूसरे के धर्म को हस्तक्षेप ना करें, उसके धर्म को अवरुद्ध ना करें, अपना धर्म पालन करे। उसने अपना धर्म को पालन करना चाहिए। 5वां प्रश्न है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी लोग आकाश को चूमती शानदार इमारतें में रहते हैं, जबकि निर्धन लोग झोपड़ी पट्टी में रहते हैं। अमीर लोग इन गरीबों की मेहनत का फायदा उठाकर अथाह संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। यहाँ भयानक असमानता और अंतर है। कौन से लोग धार्मिक लोगों के अधिक अच्छे हैं? इस पाठ में बताया गया है, जिनका आचरण अच्छा हो, जो दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो अनपढ़ों को किसी स्वार्थ सिद्ध के लिए उस्काने को बुरा समझते हैं। ऐसे लोग धार्मिकों लोगों से भी कहीं अच्छे हैं, भले ही वे नास्तिक ही क्यों ना हो। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? धर्म के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को साहस दृढ़ता से रोका जाना चाहिए। साथ ही अनपढ़ और मूर्ख लोगों को यह समझ पैदा होनी चाहिए कि वे किसी के बहकावे में न आए, धर्म के मूल तत्वों को समझें। बुद्धि पर मार। तो दूसरा प्रश्न, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक का क्या विचार है? लेखक का मानना है कि पश्चिमी देशों के धन की मार है तो भारत में बुद्धि की मार है। भारत की बुद्धि या विवेक पर पर्दा डालकर धर्म ईमान ईश्वर आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है। बुद्धि पर मार द्वारा कुछ लोग अपनी महानता मूर्खों के आगे बनाए रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि धर्म की भावना समभाव पर आधारित होना चाहिए। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, जिसका मन चाहे वह उसी धर्म को अपनाए और माने। ईश्वर की आत्मा के बीच संबंध हो,
आत्मा को शुद्ध करने के लिए ऊंचा उठाने का प्रयास हो। यदि कोई दूसरे धर्म में टांग अड़ाए तो उसे स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए। महात्मा गांधी के धर्म के संबंधी का विकास मानी की विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी के संबंध महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचार। महात्मा गांधी के सामाजिक दर्शन धर्म का सर्वोच्च स्थान है। बिना धर्म के वे एक कदम नहीं चलते हैं। महात्मा गांधी का धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का है जो सभी धर्म को समान रूप से सम्मान देता है। वास्तव में वह मानवीयता का धर्म है और है सबके कल्याण हेतु। पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। शुद्ध आचरण सदाचार धर्म का ही स्पष्ट चिन्ह है। सजनता व शराफत आचरण का प्रथम कसौटी है। सबके कल्याण एवं सामाजिक हित के लिए आचरण को सुधारना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहाँ आचरण में सुधार नहीं होगा तो इससे दूसरे के स्वतंत्रता का हनन और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों को स्पष्ट करें है कि उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। इसका है कि लेखक यहाँ उन लोगों की बात कर रहा है जिनके लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ये धर्म के मर्म को समझे बिना इसे अपनाते हैं और किसी के बहकावे में आकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके उबल पड़ते हैं और दंगे फसाद तक कर बैठते हैं। यदि धर्म के मूल मंतव्यों को समझ सके तो धर्म का खेल खेलने वाले के चालाकियों को भाप सके तो धार्मिक झगड़े नहीं हो। दूसरा प्रश्न है यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर ईश्वर की आत्मा के स्थान पर अपने के लिए लेना और धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों को लड़ाना भिड़ाना। यहाँ लेखक यहाँ उन तथाकथित धर्माचार्यों पर टच कर रहा है जो आम अनपढ़ अशिक्षित जनता की भावनाओं को उस्काकर तथा उनके बुद्धि पर पर्दा डालकर धर्म के नाम पर अंधविश्वासियों को फैलाते हैं और स्वयं को ईश्वर के समान बताकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर उन्हें धर्म के नाम पर आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। आम जनता मासूमियत से का लाभ उठाकर अपनी सत्ता बनाए रखने में सफल रहते हैं। इसके आगे तीसरा प्रश्न है अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, उसके भलमन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। लेखक ने उन लोगों को चेतावनी दे रहा है कि जो धर्म के नाम पर पाखंड पूजा पाठ का बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ में 2-4 घंटे बिताने के बाद बेईमानी और करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों के समय अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में व्यक्ति पूजा पाठ से नहीं बल्कि समाज के प्रति उसका सद्व्यवहार से परखेगा। 4 तुम्हारे मानने ही मेरा ईश्वर कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक धर्म और ईमान के नाम पर समाज की सद्भावना को नष्ट करने वाले को यह बताना चाह रहे हैं कि वे जिस ईश्वर को मानते हैं, यदि उससे भी अवसर मिले तो अपने अनुयायियों से यही कहेगा कि यदि तुम सचमुच मेरी भक्ति करना चाहते हो तो मानवता को बनो, जो मेरा ही एक स्वरूप है। सभी मनुष्य समान रूप से सम्मान देना, पशुता छोड़कर मनुष्य बनने की कोशिश करो। ईश्वर को प्राप्त करने का यही सबसे सुगम माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है। दुराचार करते रहने और मुझे मानते रहने से मेरी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। यदि मेरी भक्ति करनी है
तो मेरे ही एक रूप यानी मनुष्यों के प्रति दया और करुणा बरतो, ये बताया गया है। तो ये दूसरे वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ को पढ़ें और इन प्रश्नों को देखिए, सुनें।